तो दुनिया में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बड़ी खामोशी से जी जाती हैं, पर उनकी गूंज वो बहुत गहरी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, रॉबर्ट की कहानी। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसकी शांत सी जिंदगी शायद हम सबको हमारे गुजरते लम्हों की असली कीमत का एहसास करा दे। और पता है, यही वो एक ख्याल है जो रॉबर्ट के पूरे सफ़र का, उसकी पूरी कहानी का सार है। तो चलिए इसी बात को दिल में रखकर रॉबर्ट की दुनिया में कदम रखते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से होती है। सोचिए, एक 80 साल का आदमी रॉबर्ट अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने पलट रहा है, और उन पन्नों में क्या है? कठिनाइयां हैं, मोहब्बत भी है, और एक ऐसा गहरा अकेलापन है जो शायद रूह तक उतर गया हो। रॉबर्ट की जिंदगी की शुरुआत ना किसी के प्यार से नहीं, बल्कि एक झटके से हुई थी। बस एक छोटा सा बच्चा जिसे एक नाम की पर्ची के सहारे एक ट्रेन में बिठाकर अजनबियों के हवाले कर दिया गया, और बस यहीं से उसने खामोशी को, अकेलेपन को अपना साथी बनाना सीख लिया। लेकिन फिर सालों की इस भटकन के बाद जिंदगी ने एक मोड़ लिया। ग्लैडिस नाम की एक महिला, उसके एक सीधे साधे सवाल ने रॉबर्ट की सालों की खामोशी को तोड़ दिया, और बस वहीं से एक ऐसे रिश्ते की नींव पड़ी जिसने रॉबर्ट की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, पहली बार उस इंसान को जिसका कभी कोई ठिकाना ही नहीं था, उसे एक मंजिल मिली, उसे एक घर मिला, एक हमसफर मिली, और सबसे बड़ी बात, भविष्य में झांकने की एक वजह मिली। अब जिंदगी सिर्फ काटनी नहीं थी, बल्कि जीनी थी। लेकिन किस्मत देखिए, घर बसाने के लिए ही घर से दूर जाना पड़ा। रॉबर्ट भी उन हजारों गुमनाम मजदूरों में शामिल हो गया जो अपनी मेहनत से जमीन का चेहरा तो बदल रहे थे, पर जिनकी अपनी कहानियां वो अक्सर अनसुनी ही रह जाती थीं। और वहां उसकी मुलाकात तरह तरह के लोगों से हुई। मतलब हर चेहरे के पीछे एक अलग ही कहानी थी, एक अलग राज था। कुछ को तो भुलाई दिया गया था, कुछ अपना अतीत छिपा रहे थे, और कुछ लोग आर्नी जैसे भी थे जो मजाक मजाक में भी जिंदगी की बहुत गहरी बातें कह जाते थे। उसके दोस्त आनी ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक अफसोस था, एक तरह का दर्द था कि कैसे इंसान उसी कुदरत को काट रहा है जो उसे जिंदगी देती है, और बस एक छोटा सा काम करके खुद को भगवान समझने लगता है। रॉबर्ट ने भी जल्द ही ये सीख लिया था कि इस काम में जिंदगी और मौत के बीच का फासला ना के बराबर है। और ये सबक तब और भी गहरा हो गया जब उसने अपने दोस्त आर्नी को अपनी ही आंखों के सामने खो दिया। तो हुआ ये कि काम का एक लंबा दौर खत्म हुआ और रॉबर्ट ट्रेन से घर लौट रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी उसे दूर आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके दिल में एक अजीब सा खौफ भर दिया। वो आग सीधा उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही स्टेशन पर उतरा, उसने पागलों की तरह भागती हुई भीड़ में अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढा, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। वो अपनी जमीन की तरफ भागा, धुएं और आग के बीच, और जब वहां पहुंचा तो उसका बनाया हुआ घर, उसकी बेटी के खिलौने, उसकी पूरी की पूरी दुनिया, सब कुछ बस राख हो चुका था। उस आग के बाद रॉबर्ट कहीं और नहीं गया, वो उसी जली हुई जमीन पर रुक गया, एक ऐसे इंतजार में जिसका शायद कोई अंत ही नहीं था। और फिर साल गुजरते गए, मौसम बदलते रहे। उसका अकेलापन तोड़ने के लिए कौन था? बस कुछ जानवर, और थीं वो यादें जो कभी-कभी इतनी असली लगती थीं कि उसे लगता था कि वो लोग यहीं कहीं आसपास ही हैं। कुछ समय बाद जब वो काम पर वापस लौटा तो देखा कि दुनिया तो पूरी तरह बदल चुकी थी। पुराने चेहरे गायब थे, हाथों की जगह मशीनों ने ले ली थी, और वो जो भाईचारा था उसकी जगह अब सिर्फ काम बचा था। वो अपनी ही दुनिया में एक अजनबी बन चुका था। अब उसका अकेला मन उसे धोखा देने लगा था। मतलब यादें, सपने और हकीकत, इन सबके बीच की लकीर इतनी धुंधली हो गई थी कि उसे खुद नहीं पता चलता था कि वो क्या देख रहा है। और शायद ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी अपने को खो देता है। फिर आई जिंदगी के आखिरी साल, और इन सालों में रॉबर्ट ने उस दुनिया को देखा जिसे उसने कभी जाना ही नहीं था। वो शहर गया और पता है, एक ही दिन में उसने जैसे पूरी एक सदी झीली। कहाँ वो जंगल और कहाँ ये जगमगाते शहर, टीवी पर अंतरिक्ष में जाते लोगों को देखना,
और दशकों बाद आईने में अपना ही बूढ़ा चेहरा पहचानना, सब कुछ एक सपने जैसा था, है ना? और फिर जब वो पहली बार हवाई जहाज में बैठा और हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे देखा तो उसे एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ। उसे अपनी पूरी जिंदगी, अपना दुख, अपना अकेलापन, सब कुछ बहुत छोटा, बहुत ही छोटा नजर आया। और ठीक उसी पल उसे समझ आया कि नीचे जमीन पर दिख रहा हर छोटा सा इंसान, वो भी तो उसकी तरह ही एक पूरी कहानी लेकर जी रहा है। हर किसी का अपना प्यार है, अपना नुकसान है, अपना एक सच है। उसकी कहानी उन लाखों करोड़ों कहानियों में से बस एक थी। तो जैसे वो इस दुनिया में खामोशी से आया था, वैसे ही एक दिन उतनी ही खामोशी से चला भी गया। पीछे रह गई तो बस उसकी वो झोपड़ी, जिससे कुदरत धीरे धीरे वापस अपनी गोद में ले रही थी। रॉबर्ट की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि जिंदगी हमें कितना भी गिराए, चाहे वो नुकसान और तकलीफ से भरी क्यों न हो, पर हर एक अनुभव हमें कुछ ऐसा सिखा जाता है जो बहुत बहुत कीमती होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, रॉबर्ट जैसी और कितनी ही जिंदगियां हमारे आसपास चुपचाप जी जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। वो सारी अनसुनी कहानियां जिनमें अपनी खुशियां थीं, अपने दुख थे, और शायद शायद इन्हीं अनगिनत अनसुनी कहानियों से मिलकर ही तो ये दुनिया बनती है।